आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल ऑडिटोरियम में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज प्रातः 10 बजे से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन रक्तदान शिविर से पहले विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उन्हें स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया है। आज सुबह से शुरू हुए रक्तदान शिविर में अब तक 25 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रक्तदान महादान है। स्वस्थ व्यक्ति द्वारा दिए गए रक्त की पूर्ति महज 24 से 48 घंटे में हो जाती है। रक्तदान से हमें किसी के प्राण बचाने का आत्मिक सुख मिलता है। साथ ही नियमित रूप से रक्तदान करने वाले व्यक्तियों के रक्त की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। आज ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्या लोगों को बोलेंगे आगे? आज जैसा कि आज बृहद ब्लड डोनेशन शिविर यहाँ पर लगाया गया है एसजीएमएच पे, और यहाँ पर यही संदेश देना चाहेंगे युवकों को कि आके अपना ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी शारीरिक क्षमताओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और आपके हाई ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और लिटरली देखा जाए तो ब्लड एक तरह से रीजनरेट होता है। तो मैं युवाओं से ही प्रेरित करूँगा कि जितना हो सके आप अपना ब्लड डोनेट करें, और साथ में ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी जो जिम्मेदारी आपकी समाज के लिए, उससे आप इस समाज को आगे बढ़ाएं, यही मैं बोलना चाहूँगा। शरीर में पुराने रक्त के स्थान पर नया रक्त प्रवाहित होने लगता है, इसलिए रक्तदान से दोहरा लाभ है। यह किसी के प्राण बचाने के साथ रक्त को भी अच्छा रखता है। हम आपको बता दें, रक्तदान के लिए रीवा जिले में सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है। सामाजिक संगठन भी रक्तदान शिविर में लगातार सराहनीय योगदान दे रहे हैं। जिले के ब्लड बैंकों में पर्याप्त रक्त संचित रहा तो दुर्घटना तथा अन्य आपदाओं के शिकार व्यक्तियों के प्राण बचाए जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित हुए वृहद रक्तदान शिविर में सूबेदार सुगम चतुर्वेदी, एएसआई राहुल, डॉक्टर अनुराग चौरसिया, संजय गांधी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर सहित 25 लोगों ने अब तक रक्तदान किया है। अभी सुबह से हमारे यहाँ 10 बजे से शुरू हो गया था ये वृहद रक्तदान शिविर, और अभी तक 25 डोनेशन हो चुके हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है इस वृहद रक्तदान शिविर के लिए। कलेक्टर साहब के और जिला प्रशासन के निगरानी में ये जो अलग अलग जगह कैंप्स चल रहे हैं, उससे समाज को बहुत फ़ायदा मिलेगा और साथ में एक प्रेरणा भी जागृत हो रही है। मतलब पहले जितनी भ्रांतियां थी वो धीरे धीरे करके टूट रही हैं, और मैं भी अब आम जनता से यही कहूँगा कि आप रक्तदान अगर आप करते हैं तो ये भ्रांति बिल्कुल नहीं है कि कमजोरी होती है या कुछ भी ऐसा होता है, बल्कि आपके रक्त मजबूत होता है, नया रक्त का संचार होता है, आपका बोन मैरो स्ट्रांग बना रहता है, आपको कैंसर की बीमारी कम होगी, आपको डायबिटीज़ कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा सही रहेगा और आप हमेशा चिर युवा बने रहेंगे। तो इतने सारे फ़ायदे, और साथ में आप एक बार डोनेट करके 3 से 4 लोगों की जान बचा सकते हैं, और फिर वो डोनेशन के अगले ही दिन 55% जो लिक्विड पार्ट है वो वापस आ जाता है हमारे शरीर में। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मतलब ये एक मानवता है, मानव ही मानव को रक्त दे सकता है। तो मानवता का इससे बड़ा प्रतीक कोई नहीं हो सकता कि कोई किसी के लिए एक फरिश्ता बनकर आए और रक्त दे। ब्लड ग्रुपिंग की देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जैसे शिविर में जब भी ब्लड शिविर जब लगता है हमारे यहाँ, कहीं भी ब्लड ग्रुपिंग का शिविर, उसका ब्लड डोनेशन का शिविर लगता है, तो उसमें ब्लड की सारी जांचें होती हैं बाद में जब लैब में जाता है। जांच कभी भी शिविर में नहीं की जाती। जांच जो है जी बीपी की जांच इसके लिए मेडिकल के लिए नहीं, मेडिकल के लिए जो भी कहता है कि हमें बीपी, जैसे वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें हैं, काउंसलिंग हो रही है बाहर, अगर कोई कहता है कि बीपी की जांच, बीपी का उसको हाई ब्लड प्रेशर है या कुछ बीपी की परेशानियां हैं, तो फिर उसको जांच करके जैसा दवा अगर वो ले रहा है उस हिसाब से सलाह दी जा रही है। अगर ऐसा लगता है कि नहीं वो देने लायक नहीं है तो उससे नहीं लिया जा रहा है। कैसे आप पता करेंगे? क्योंकि जांच जरूरी है, 2 मिनट का काम होता है बीपी जांच में। नहीं वो बात, 2 चीज़ काउंसलर इसीलिए बैठते हैं। काउंसलर सारी हिस्ट्री लेते हैं और सारी हिस्ट्री जो है वो लेने के बाद ही फिर हम उसको जो है रक्तदान के लिए लाते हैं इधर।